तो नौतपा का आज चौथा दिन है और तपिश भी दिन के साथ साथ बढ़ती जा रही है। सुबह से ही गर्म हवाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश के 12 जिले नौतपे में तप रहे हैं। खजुराहो, रीवा, सीधी, ग्वालियर, नौगांव में 46 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। भोपाल में 43 डिग्री से ज्यादा हो चुका है तापमान। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही शुरू होंगी प्री मानसून एक्टिविटी। ग्वालियर 46.2, खजुराहो, रीवा, मुरैना, ग्वालियर और नौगांव में भी 46 डिग्री तापमान हो चुका है। भोपाल में 43, जबलपुर में 43 और इंदौर में 41.6 डिग्री सेल्सियस है। तो लगातार नौतपे के दिन बढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ तपिश भी सूरज की बढ़ती जा रही है और ये समझा जा रहा है कि बहुत ही जल्द प्री मानसून एक्टिविटीज भी होंगी, लेकिन अभी अलर्ट जारी किया गया है ताकि सूरज की इस तपिश और गर्म हवाओं से खुद को बचाकर रखा जाए। वैसे भी कोरोना है, लॉकडाउन का समय है, तो दोनों ही चीजों से घर पर रहकर बचा जा सकता है। छत्तीसगढ़ भी लू की चपेट में है। सुबह से ही तापमान बढ़ा हुआ है। बिलासपुर से जितेंद्र हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, रायपुर से स्टार हमारे साथ में होंगे। जितेंद्र के पास में चलूंगी सीधे। बिलासपुर की क्या स्थिति है जितेंद्र, और तापमान कितना है, सावधानी क्या बरत रहे हैं यहाँ पर? जितेंद्र, तो पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। चौथा दिन है और आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। खजुराहो का तापमान 46 पहुंच चुका है। रीवा भी 46 से ज्यादा पारा पहुंच चुका है। तो पारा चढ़ता जा रहा है। नौतपा के दिन बढ़ते के साथ साथ तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। सुबह से ही गर्म हवाएं चल रही हैं और लू से बचना बेहद जरूरी है। ऐसे में जब आप गर्म हवाओं में जाएं, धूप में जाएं, तो अपने आप को ढक कर जाएं ताकि लू की वजह से भी तबीयत खराब ना हो। तो सूरज के तपिश का पौधों पर भी असर हो रहा है, इसलिए अलग अलग जगहों पर निगम के टैंकरों से पौधों पर भी पानी दिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में सूरज का सितम जारी है। नौतपा का चौथा दिन। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में ही पारा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। स्टार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रायपुर से। स्टार, चौथा दिन है नौतपा का, क्या हाल है तापमान का? देखिए, चौथा दिन है नौतपे का और तापमान में हालांकि जो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया उसके हिसाब से आज कोई विशेष अलर्ट नहीं है, लेकिन लू की आशंका बनी हुई है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। सामान्य से अधिक टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। राजधानी रायपुर की बात करें तो लगभग 45 डिग्री है और बीते 24 घंटे में देखें तो राजधानी से लगा हुआ जो दुर्ग था वहाँ पर तापमान लगभग 46 डिग्री था, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक था। हाँ, तो ये स्थिति अगले कुछ दिनों बनी रहेगी। तापमान 45 डिग्री के आसपास ही रहेगा। आज भले ही अलर्ट नहीं है, लेकिन ऐसी चूँकि दो द्रोणिका बनी हुई हैं जो छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रही है और एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, जिसके कारण आज थोड़ी सी तापमान में कमी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी बनी रहेगी। सूरज का प्रकोप देखने को मिलेगा। और ये बड़ी विचित्र स्थिति है क्योंकि 24 घंटे बाद तापमान जो है 45 डिग्री के आसपास ही रहेगा। रात का जो तापमान है ज़रूर उसमें बढ़ोतरी का फोरकास्ट मौसम विभाग ने दिया, मतलब जो अभी तक 30 डिग्री था, रात में तापमान 31 डिग्री तक जाने की आशंकाएं व्यक्त की गई है यहाँ पर। बिल्कुल। और लोगों का किस तरीके का बचाव दिख रहा है स्टार, सावधानी किस तरीके से बरतते हुए लोग बाहर निकल रहे हैं? देखिए, जो लॉकडाउन था जिस वजह से सुबह भीड़ भाड़ हो रही थी, तो सवेरे वैसे ही देखा गया कि बहुत कम लोग सड़कों पे निकले हैं। और जहां तक अभी की बात करें 1 बजे काफ़ी पीक टाइम रहता है, तो सिर्फ वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी काम हो। ज़्यादातर लोग अवॉइड कर रहे हैं और मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि यदि आपको लू से बचना है, गर्मी से बचना है, तो ज़्यादा बेटर है कि 12 बजे के बाद से लेकर 3-4 बजे तक बहुत। चलिए, रवि सिसोदिया भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इंदौर से। रवि, हालांकि बाकी जगहों की तुलना में तापमान इंदौर में कम है, लेकिन कोरोना का कहर यहां पर ज्यादा है, तो क्या लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं दोनों ही लिहाज से?
जी बिल्कुल, देखिए इंदौर शहर में भले से कोरोना का कहर ज़्यादा हो, लेकिन अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोगों को इस बार नौतपा में ज़रूर राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब आगे के जो 2 या 3 दिन का जो प्रोजेक्टर देखा जा रहा है उसमें इंदौर शहर में अधिकतम जो तापमान है वो 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 28.0 तक जो है ये न्यूनतम तापमान रहेगा। तो 2 से 3 दिन तक तो नौतपा में राहत मिल सकती है। हालांकि कोरोना की अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए जा रहे थे, ऐसी कोई चीज़ सड़कों पर नजर नहीं आ रही है। अब आम दिनों की तरह सड़कों पर वाहन देखे जा सकते हैं और ऐसी भीषण गर्मी में भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग यही हिदायत दे रहा है कि आप घरों से 11 से 4 से बीच जो है, जो समय काफ़ी तीव्र गर्मी का होता है, उस समय में निकलने से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पूरे कपड़े जो ढके हुए कपड़े हैं पूरे बदन को प्रॉपर तरीके से कवर कर सके, इस तरीके से आप गर्मी से अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एक लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, वहाँ दूसरी ओर फिलहाल तो ये माना जा सकता है कि गर्मी इतने तीव्र तेवर जो है इंदौर शहर में तो नहीं दिखा रही है। जी बिल्कुल, तो लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, हमारे साथ में नासिर गौरी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हैं, सीधे ग्वालियर का रुख करेंगे। नासिर, बताइए सूर्य का सितम कैसा है ग्वालियर में? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में जो हालात हैं 4-5 दिन से ऐसे ही बने हुए हैं। लगभग 40 डिग्री के पार टेम्परेचर है वो जा रहा है, चाहे ग्वालियर की बात हो, चाहे मुरैना, दतिया, भिंड, शिवपुरी की बात हो। आज भी हालात ये है कि 40 डिग्री के पार ये पारा पहुंच चुका है और ऐसे में लोगों का सड़कों पर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। सबसे मुश्किल की बात यह है उनके लिए कि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में जो बाज़ारों में उनको शीतल पेय मिल जाता था या गन्ने के रस की दुकानें मिल जाती थी, वो भी नहीं मिल पा रही है। तो इसके चलते लोगों में बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो मौसम विभाग है उसने लू का अलर्ट जारी किया हुआ है। बाकायदा कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि लू की लपट चल रही है, इससे लोग बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में अति आवश्यक कुछ जरूरी काम हो तभी निकले। और लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखेंगे तो लॉकडाउन चल रहा है, बावजूद इसके यहाँ पर ग्वालियर शहर की जो सड़कें हैं यहाँ पर अभी भी लोगों का निकलना जारी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई ना कोई जरूर काफ़ी समय से जो बाजार था वो बंद था, लेकिन अब उनको राहत मिली है तो वो बाहर निकलना। लेकिन सड़कों पर जो लोगों की संख्या है वो बहुत कम है। हालांकि जो मौसम वैज्ञानिक है उनके मुताबिक ये है कि ये हालात 1 हफ्ते तक रह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की ओर से जो तेज हवाएं चल रही है उसके चलते ये लू का जो कहर है ग्वालियर चंबल संभाग में वो जारी है और टेम्परेचर है लगातार कम नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे बिल्कुल नासिर, अगर गाइडलाइन को ही ध्यान में रखा जाए तो सूरज की तपिश थोड़ी मदद भी कर रही है कि आप अगर घरों में रहेंगे तो तपिश और कोरोना दोनों से ही बच सकते हैं। बिलासपुर का रुख करेंगे जितेंद्र। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में भी सूरज की तपिश बहुत ज्यादा होती है, क्या है तापमान और क्या है बचाव के उपाय यहाँ? देखिए, गर्मी में बिलासपुर भी सबसे अधिक गर्म लगातार रहते आ रहा है, क्योंकि पिछले भी रिकॉर्ड हैं बिलासपुर के 49.3 डिग्री तक यहाँ का अधिकतम तापमान जा चुका है। हालांकि इस बार वो स्थिति नहीं है, गर्मी थोड़ी कम है, फिर भी नौतपा जब से शुरू हुआ है लगातार तापमान में यहाँ पर वृद्धि है वो दर्ज की जा रही है। आज की भी जो स्थिति है 44.8 डिग्री आज का तापमान है। तो लगातार अगर देखें तो 2 दिन हो गए 44 से 45 डिग्री तापमान यहाँ पर बना हुआ है, 40 डिग्री तापमान तक यहाँ पर अब तक जा चुका है। हालांकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है लोग हलाकान है और सबसे ज़्यादा जो शिकायतें अब शुरू हो गई हैं डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक की जो शिकायतें हैं वो यहाँ पर शुरू हो गई हैं। लू भी यहाँ पर चल रहा है, जो हवाएं चल रही हैं वो गर्म है, क्योंकि उत्तर पश्चिम से जो हवाएं आ रही हैं, शुष्क हवाएं आ रही हैं, उसका ये असर हो रहा है कि गर्मी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तापमान में लगातार जो रिकॉर्ड जो दर्ज जो तापमान किया जा रहा है वो करता यहाँ पर होता आ रहा है। हालांकि एक बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, मौसम वैज्ञानिकों का जो अंदेशा है, अनुमान है, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है आने वाले दिनों में मानसून भी इससे अच्छा बेहतर रहेगा, क्योंकि गर्मी जिस तरह से पड़ेगी, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी मानसून भी उतना बेहतर होगा। तो एक राहत वाली बात आने वाले दिनों में ये भी होगी कि जिस तरह से गर्मी है आने वाले दिनों में मानसून भी उतनी राहत यहाँ पर देगा। लेकिन अभी के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है, क्योंकि तापमान में लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है क्योंकि बाहर जो लोग निकल रहे हैं उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सावधानी जितेंद्र, थोड़ी सावधानी तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, जो थोड़ी सी सावधानी अब खुद को ही रखनी पड़ेगी, चाहे कोरोना की बात करें चाहे नौतपे की बात करें। भोपाल का रुख करेंगे आकांक्षा के पास। आकांक्षा, आप मुझे सुन रही हैं तो बताइए भोपाल का तापमान।
ज्योति, बिल्कुल देखिए इस समय मैं अगर आपको तापमान की बताऊं तो 42 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दोपहर के 1:30 बजे तक राजधानी भोपाल में हो चुका है। और लू के जो थपेड़े हैं वो मैं बिल्कुल महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि हम पूरा दिन जिस हिसाब से फील्ड पर रहे हैं तो वो महसूस हो रहे हैं कि लू कितनी तेज चल रही है। वही बात जो है मौसम विभाग लगातार लोगों से भी कह रहा है कि देखिए जो तापमान है वो मध्य प्रदेश का 46 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। बीते 24 घंटे की बात करें तो 46 डिग्री टेम्परेचर रहा था मध्य प्रदेश के 7 स्टेशन पे। उसमें ग्वालियर, गुना, नौगांव, खजुराहो ये स्टेशन, सीधी, रीवा ये स्टेशन उसमें शामिल थे। इसी के साथ ही ऐसे 25 स्टेशन थे जहां पर जो टेम्परेचर था वो 43 से लेके 46 डिग्री के बीच में रहा। वहीं 12 जिलों में लू चली है और जो यही संभावना मौसम विभाग ने आज भी जताई है। मौसम विभाग ने 12 से 15 जिलों के बीच में लू का येलो अलर्ट जारी किया है कि लू चलने की पूरी संभावना है और लू चल भी रही है। इसी के साथ ही देखिए मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले 24 घंटे कोई भी राहत गर्मी से नहीं मिलने वाली है। इसीलिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में बने रहें, धूप के सीधे संपर्क में ना आए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मौसम विभाग ने कहा है आप बाहर नहीं निकले, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 7 बजे तक अगर टाइम दिया गया है तो उस टाइम तक भी कितनी गर्मी बाहर के टेम्परेचर में बनी होगी। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ गर्मी है, दोनों के बचाव का एक ही बात है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। देखिए घरों के अंदर रहेंगे तो बिल्कुल कोरोना और नौतपा दोनों की गाइडलाइन एक ही है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। रवि का भी हम रुख कर लेते हैं। रवि, अगर हम बात करें जो सड़कों पर काम करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी के लोग हैं, ऐसे में हमने देखा कि पानी की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाती रही है, निगम की तरफ से। क्या कोई ऐसे इंतजाम दिखते हैं आपको सड़कों पर आजकल? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर शहर की यदि बात की जाए तो जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पे वाटर कूलर लगाने की व्यवस्था ज़रूर की गई है और नगर निगम द्वारा समय समय पर इन पर पानी भी फिलअप किया जाता है। हालांकि चूँकि लॉकडाउन का भी समय है और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, तो फिलहाल दिहाड़ी मजदूर वाले लोग, जो कि अधिकतर अगर बात करें तो इंदौर शहर में भी जो दिहाड़ी मजदूर वाले लोग जो बड़ी संख्या में काम करते हैं, फिलहाल वे भी अपने घरों में ही हैं चूँकि लॉकडाउन है और ऐसे में उन्हें भी काम मिल पाना अभी फिलहाल मुश्किल हो रहा है। तो प्रयास यही किया जा रहा है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहे, क्योंकि इंसान यदि कोरोना से अब एक बार बच जाए लेकिन नौतपा में यदि बाहर निकलेगा तो वह गर्मी का शिकार हो जाएगा। और ऐसे में अस्पतालों की जो दुर्दशा है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि शासकीय अस्पतालों की क्या दुर्दशा है। ऐसा संभवतः ये भी हो सकता है कि वो गर्मी का इलाज कराने जाए और कोरोना का शिकार हो जाए। तो ऐसे में हिदायत तो यही रहेगी कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और फिलहाल नौतपा शुरू हो गया है तो इस चीज़ का ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है। चलिए जबलपुर का भी हम रुख करेंगे क्योंकि अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक, जबलपुर का तापमान क्या कह रहा है? जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में बीते 3 दिनों से तापमान 44 डिग्री पर ही अटका हुआ है और आज भी तापमान जो है वो लगभग 44 डिग्री के करीब है। अगर हम बात करते हैं जबलपुर की और जबलपुर के सहित पूरे महाकौशल क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो आसमान से आग सूरज जो है आग बन के बरस रहा है, लोगों का यहाँ पर जीना मुहाल कर दिया। हालांकि प्रशासन का लोगों से अपील कर रहा है कि लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, कोरोना संक्रमण है, तो लोग ज़्यादातर घरों पर रहे, जब उनको ज़रूरत है तभी बाहर निकले। लेकिन जो लॉकडाउन 4 में थोड़ी छूट प्रशासन की ओर से मिली है उसका फ़ायदा उठाते हुए लोग जो है घरों से बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं और उसी की वजह है कि उन्हें जो तापमान है जो लगभग 44 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, आसमान से आग बरस रही है, उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के नौदरा ब्रिज चौक पर। आप देख सकते हैं कि लोग जो है वह जो नौतपा तप रहा है उसकी परवाह किए बिना घरों से बाहर निकल रहे हैं, बल्कि सड़कों पर, जबकि इस वक्त नौतपा के पहले ही नगर निगम के द्वारा पानी की व्यवस्थाएं कर दी जाती थी। इस बार लॉकडाउन के चलते ऐसी कोई व्यवस्था जबलपुर में देखने को नहीं मिल रही है और एहतियात के तौर पर भी लोग जो है अपने साथ घरों से लेकर पानी लेकर चल रहे हैं पीने का, साथ ही धूप से बचने के लिए गमछे और छातों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अभी नौतपा का सीज़न चल रहा है, साथ ही कोरोना काल है और लॉकडाउन चल रहा है, तो जब बहुत ज़रूरत हो तभी घरों से बाहर निकले, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। अगर वह गाइडलाइन का पालन करते हैं तो लोग जो है लॉकडाउन कोरोना से भी बचेंगे, साथ ही जो नौतपे की जो तपिश चल रही है, आग बरस रही है, उससे भी उनको राहत मिलेगी। तो ये अब लोगों को तय करना होगा कि वह दोनों जो गाइडलाइन है, जो चाहे नौतपा से बचने की गाइडलाइन हो या कोरोना से बचने की, उनका पालन उन्हें करना होगा। प्रशासन हर तरीके से लोगों से सिर्फ अपील कर रहा है और उनसे अनुरोध कर रहा है कि वह उसकी बात माने, लेकिन अब ये तय जो है लोगों को करना होगा।
फिलहाल मौसम विभाग की अगर हम बात चलिए, करें तो सारी मौसम विभाग सावधानी में कितनी है। भी बता दी जाए अभिषेक, तय तो हमें खुद को ही करना पड़ता है कि क्या आप कोरोना से और सूरज से बचना चाहते हैं तो घर पे रहेंगे या बाहर निकलेंगे। स्टार का भी हम रुक कर लें। स्टार, रायपुर में भी बहुत तेज गर्मी पड़ती है, वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही पड़ती है। क्या एक सवाल जो मैंने पूछा था कि सड़कों में या खुली जगहों में पहले पानी की व्यवस्था की जाती थी, प्याऊ घर खोले जाते थे, क्या आजकल ऐसी कोई चीजें हमको देखने को मिलती है? देखिए, फिलहाल चूंकि लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना है, इसलिए ये व्यवस्था सार्वजनिक प्याऊ के तौर पर तो कहीं नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ, बीच बीच जगहों में चूंकि कोरोना के चलते काफ़ी कुछ लेबर्स का मूवमेंट हुआ था, तो उसी समय से कई जगह सामाजिक संस्थाओं ने प्याऊ या दूसरी चीज़ें खोली थी, जो अभी भी जारी है। तो सार्वजनिक प्याऊ जो जहाँ पे बनाए जाते थे प्रशासन के द्वारा, वो नहीं है, लेकिन सामाजिक संस्थाओं द्वारा कुछ कुछ जगहों पे व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को गर्मी में प्यास बुझाई जा सके। चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का कोरोना का इफेक्ट है, इसलिए उसमें भी बेहद सावधानी बरती जा रही है। सिर्फ जो सोशल सामाजिक संस्थाएं जो स्टॉल लगा के इस तरीके की सेवा कार्य कर रही है, तो वो डिस्पोजल आइटम यूज़ करें ताकि उसको यूज़ करे कोई, उसको और उसके बाद उसको क्रश करके फेंक दे, दोबारा रीयूज़ ना हो सके। इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। तो कुछ कुछ जगह ये देखने को मिल रही है, लेकिन जिनकी मात्राएँ, जिनकी संख्याएँ काफ़ी कुछ कम है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो स्टार, गर्मी से अगर हम बचाव की बात कर रहे हैं, कोरोना से बचाव की बात कर रहे हैं, तो दोनों का उपाय एक है, लेकिन लोग दोनों ही उपाय मानते नहीं, धूप में भी निकलते हैं और कोरोना से बचाव का पालन भी नहीं करते। आपको लगता है कि जो खतरनाक स्थिति है उसके लिए कई बार जिम्मेदार हम खुद होते हैं? स्टार, देखिए, एक छोटी सी कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो ये जो कहावत है हम हर चीज़ों पे लागू होती है। चाहे कोरोना की बात हम देख लें तो खासकर वो मेडिकल स्टाफ की यदि बात कर लें जो ज़्यादा डायरेक्ट कोरोना के संक्रमण से लड़ रहे थे, उन्होंने सावधानियां नहीं बरती होंगी, जिसके चलते वो शिकार हुए हैं। और यही आम पब्लिक पे भी लागू होता है। जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज करने खुद को, ये तमाम गाइडलाइंस और सरकार बार बार अपील कर रही थी, बावजूद उसके लोगों ने इसका फॉलो नहीं किया, जिसका असर ये हुआ कि लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। लू की बात कर लें तो यही अपील मौसम विभाग करता है, सरकार करती, प्रशासन की जरूरत हो तो निकले, मुंह चेहरा ढक कर निकले और तमाम सावधानियां साथ में रख के निकले, लेकिन उसके बावजूद लोग लापरवाही करते हैं। स्टार, और ये जितनी भी अपील हम करते हैं, जितनी भी अपील करते हैं, मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है, हमारे सारे रिपोर्टर भी आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा है कि हमारी आदत होती है कि हम कहीं ना कहीं खुद के लिए लापरवाही जरूर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा आपका भी, नासिर, स्टार, आप सभी का धन्यवाद।